नमस्ते। आज हम जरा नजर डाल रहे हैं आने वाली फिल्म बागी 4 पर। बागी फ्रेंचाइज की ये चौथी किश्त है और माहौल काफी गर्म लग रहा है इसका। हाँ बिल्कुल, टीजर और पोस्टर के बाद से ही काफी चर्चा है। हमारे पास फिल्म से जुड़े कुछ शुरुआती अपडेट्स हैं, पोस्टर पर रिएक्शंस हैं और टीजर के कुछ रिव्यूज भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें से मतलब जो काम की बातें हैं और जो शायद छुपा हुआ है वो निकालें। सही, एक पहली झलक लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो पोस्टर टाइगर श्रॉफ का, काफी खून वगैरह लगा हुआ, एक अलग ही खतरनाक सा लुक। हाँ, वो पोस्टर देखकर तो यही लगा कि पिछली फिल्मों से कुछ हटके करने की कोशिश है, शायद ज्यादा रॉ, ज्यादा वायलेंट। हाँ, वही इशारा लग रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ लुक है या कहानी में भी कुछ नयापन होगा। देखते हैं कि कौन कौन लोग जुड़े हैं इस फिल्म से और क्या माहौल बन रहा है असल में। ठीक है। तो मोटी मोटी बातें पहले, ये एक हिंदी एक्शन थ्रिलर है, जाहिर है। रिलीज डेट दी है 5 सितंबर 2025। सो तो वही है साजिद नाडियाडवाला, लेकिन डायरेक्टर ए हर्षा। इनका ये बॉलीवुड डेब्यू है ना? जी हाँ, ए हर्षा ये कन्नड़ फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, खासकर एक्शन और कोरियोग्राफी के लिए। अच्छा, तो ये दिलचस्प बात है। हाँ मतलब एक रीजनल डायरेक्टर इतनी बड़ी फ्रेंचाइज संभाल रहे हैं बॉलीवुड में। देखना होगा कि वो अपना स्टाइल ला पाते हैं या प्रोडक्शन हाउस का विजन हावी रहेगा। बिल्कुल, या हमेशा एक चैलेंज होता है, नयापन भी आ सकता है और रिस्क भी रहता है थोड़ा। सही बात है। और कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ तो है ही रॉनी के रोल में, पोस्टर से लग रहा है, और ज्यादा गुस्से वाला रॉनी। हाँ वो तो है ही, लेकिन इस बार विलन का रोल काफी तगड़ा लग रहा है। संजय दत्त है विलन। ओह, संजय दत्त। हाँ, और सुनने में आएगा उनका लुक काफी इंटेंस होने वाला है, शायद रोंगटे खड़े कर दें। वाह। और हीरोइन? फीमेल लीड में सोनम बाजवा है। पंजाबी सिनेमा में तो काफी बड़ा नाम है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि मजबूत रोल है। अच्छा। और एक और बड़ा नाम जुड़ रहा है, हरनाज संधू, मिस यूनिवर्स 2021। अरे वाह, उनका ये डेब्यू है बॉलीवुड में। जी हाँ, उनका ये बॉलीवुड डेब्यू है और उनके किरदार के बारे में कहा जा रहा है कि वो तेज तर्रार, पैशनेट और स्टीरियोटाइप तोड़ने वाला होगा। स्टीरियोटाइप तोड़ना एक्शन फिल्मों में इसका क्या मतलब हो सकता है? अक्सर तो हीरोइन का रोल, हाँ मतलब ज्यादातर तो गाने या रोमांटिक एंगल तक ही सीमित रह जाता है। बिल्कुल। तो स्टीरियोटाइप तोड़ना शायद ये इशारा कर रहा है कि उनका किरदार सिर्फ हीरो के पीछे चलने वाला या मुसीबत में फंसने वाला नहीं होगा। हो सकता है कहानी में ज्यादा एक्टिव रोल हो, एक्शन में शायद। हाँ हो सकता है, या शायद कहानी का जो इमोशनल कोर है उसमें उनका बड़ा हाथ हो। कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, पर देखना होगा ये सिर्फ कहने की बात है या सच में। या सच में दम है किरदार में। ठीक है। अच्छा, कहानी की तरफ आते हैं। प्लॉट तो ज्यादा खुला नहीं अभी। नहीं, अभी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन टीजर में एक लाइन है, एक खूनी हिंसक प्रेम कहानी। और आगे, जहां हर आशिक विलन है। हाँ, ये लाइन थोड़ी मतलब ध्यान खींचती है। हर आशिक विलन है ना? इसका क्या मतलब निकालें? ये पारंपरिक एक्शन रोमांस वाला मामला नहीं लगता। शायद हीरो और विलन के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो, या किरदारों की मोटिवेशंस वो क्लियर ना हो, ग्रे शेड्स हो। नैतिक रूप से कंफ्यूजिंग। हाँ, कुछ वैसा। आजकल कुछ फिल्मों में ये ट्रेंड है भी, पर ये सिर्फ एक टैगलाइन है या कहानी की आत्मा, वो तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। खैर, टीजर पर जो रिएक्शंस आए हैं वो मिले जुले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाइब थोड़ी एनिमल जैसी है। हाँ, वो तो तुलना बहुत हो रही है, खासकर जो वायलेंस का लेवल है या डार्क टोन है उसको लेकर। लेकिन कुछ तकनीकी चीजों पर भी सवाल उठे हैं, शायद वीएफएक्स वगैरह। बिल्कुल। कुछ शुरुआती रिव्यूज में टीजर की पेसिंग, मतलब उसकी रफ्तार और एडिटिंग, उसकी तारीफ हुई है, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स पर सवाल है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कुछ एक्शन सीन्स में जो सीजीआई है वो थोड़ा मतलब नकली सा लग रहा है, थोड़ा कमजोर। अच्छा। और ये एनिमल से तुलना भी, जैसा मैंने कहा, दो धारी तलवार है। एक तरफ तो बस बनता है, उत्सुकता जगाती है, दूसरी तरफ ये भी लगता है कि कहीं बस उसी सफलता को कॉपी करने की कोशिश तो नहीं। ये बात तो है। क्या ये बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सा बन गया है, ज्यादा हिंसा, ज्यादा डार्क थीम एनिमल के बाद? ऐसा लग तो रहा है। देखिए, एनिमल चली तो मेकर्स को लगता है कि शायद इस तरह का कंटेंट दर्शक देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ वॉयलेंस या शॉक वैल्यू से बात नहीं बनती। अगर कहानी कहने का तरीका, मतलब स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्शन कोरियोग्राफी और तकनीकी चीजें जैसे वीएफएक्स, वो सब सॉलिड ना हो। हाँ, अगर वो सब मजबूत नहीं है तो फिर वो सिर्फ एक नकल या खोखली कोशिश लगेगी।
क्राफ्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही। और आम लोग क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? हाँ, जैसे रेडिट वगैरह पर थोड़ी बहस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही घिसी पिटी एक्शन फिल्म लग रही है, वही पुराने ट्रोप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई ऐसी फिल्में बनती ही एक खास ऑडियंस के लिए है, शायद टीनेजर्स या युवा जो हाइपर मैस्कुलिन एक्शन पसंद करते हैं। और वही लोग हिट कराते हैं इनको? हाँ, उनका मानना है कि ये दर्शक वर्ग आलोचनाओं की ज्यादा परवाह नहीं करता, उन्हें बस वो ग्रैंड एक्शन और हीरोइज्म चाहिए। तो मतलब एक डेडिकेटेड फैन बेस तो है इस जॉनरा का। बिल्कुल, क्रिटिक्स चाहे जो कहें, बॉक्स ऑफिस पर अक्सर ये फॉर्मूला काम कर जाता है। तो अगर हम सब समेटें तो बागी 4 क्या करने की कोशिश कर रही है? पिछली फिल्मों से एक लेवल ऊपर जाने की। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ज्यादा एक्शन, ज्यादा इंटेंसिटी, शायद ज्यादा डार्क कहानी, और ये सब एक खूनी प्रेम कहानी के फ्रेमवर्क में। बड़े स्किल पे ले जाने की कोशिश। हाँ, महत्वाकांक्षा तो यही दिख रही है। लेकिन सवाल वही है, एग्जीक्यूशन कैसा होगा? क्या ये वादे निभा पाएंगे? मतलब ओरिजिनल लगेगा या सिर्फ कॉपी लगेगा? और तकनीकी रूप से भी क्या वो लेवल मैच कर पाएंगे? एनिमल की छाया और वीएफएक्स पर जो शुरुआती कमेंट्स हैं, उन्हें देखते हुए प्रेशर तो होगा। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है जाती है कि ये जो टैगलाइन है, हर आशिक विलन है, और जो एनिमल वाली वाइब है, हाँ, क्या इनके साथ बागी 4 एक्शन जॉनरा में वाकई कुछ नयापन लाएगी, या फिर ये बस जानी पहचानी चीजों का एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा खूनी वर्जन होगा? सही सवाल है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अपनी प्रेम कहानी वाले एंगल को इतनी ज्यादा हिंसा के साथ बैलेंस कैसे करते हैं। बिल्कुल। क्या वो संतुलन साध पाएगा? ये देखने वाली बात होगी।